नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी सरकार ने वर्ष 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिन इलाकों में जलभराव की अधिक समस्या है उसके स्थायी समाधान के लिए इस वर्ष विशेष प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके अलावा जल संरक्षण और बरसात के पानी का दोबारा उपयोग करने के लिए भी अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग व सूखे क्षेत्रों में पानी का सदुपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 528 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये सब बातें हाल ही में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इनके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में खड़े पानी की निकासी और पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए 312 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस बार जलभराव की निकासी के लिए क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से योजनाएं तैयार की गई हैं। भिवानी जिले को एक क्लस्टर माना गया है। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इससे लगभग 2000 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी। इसके अलावा कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां बहुत ज्यादा जलभराव होता है ऐसी भूमि पर झीलें बनाई जाएं। विशेषकर एनसीआर जिलों में लगभग 100 झीलें बनाने की एक योजना तैयार की जाए। इन झीलों के बनने से जलभराव की समस्या का भी स्थायी समाधान होगा और भूजल रिचार्जिंग की क्षमता भी बढ़ेगी। इन झीलों को बनाने के लिए किसानों से उनकी जलभराव वाली भूमि के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रवार भूमि का अध्ययन करवाया जाए। उन्होंने 53वीं बैठक में अनुमोदित की गई योजनाओं की भी समीक्षा की। उनमें से कुछ काम जो डिवार्टिंग मशीनरी के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाए, इस पर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश भर में डिवार्टिंग मशीनरी की खरीद हाई पावर परचेज कमेटी के माध्यम से की जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल की उपलब्धता आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जल संरक्षण ही एकमात्र समाधान है। इसी दिशा में भूजल रिचार्जिंग के लिए सरकार द्वारा जिलों में रिचार्जिंग बोरवेल लगाए जा रहे हैं। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर रिचार्जिंग बोरवेल लगा सकता है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए थे। अब तक 20,000 किसानों के आवेदन आ चुके हैं और इस बोरवेल पर सरकार पैसा खर्च करेगी और किसानों से भी कुछ सहयोग लिया जाएगा। मित्रों, आज जैसा हर वर्ष हम फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करते हैं, पहले कभी वर्ष में एक मीटिंग हुआ करती थी। हमने आने के बाद इस क्रम को बढ़ाया है। वर्ष में अब 2 मीटिंग्स ही होती हैं। एक मीटिंग हम जनवरी के महीने में करते हैं, दूसरी मई के महीने में करते हैं और वर्ष भर का पूरा एजेंडा, ताकि आने वाले समय में वर्षा के द्वारा होने वाला नुकसान उसको कैसे कम किया जाए, पानी जो है उसकी निकासी कैसे ज़्यादा हो, जहाँ भी पिछले वर्षों में जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आगे हम कैसे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो किसानों को अपनी जो बोने लायक ज़मीन है उसमें उनको कहीं नुकसान ना हो, इस प्रकार की योजनाएं हर वर्ष बनाई जाती हैं। और मई में हम उसका फिर से मूल्यांकन करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उस समय तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वो सभी प्रारंभ हो जाने चाहिए और उसमें बजट की भी जितनी आवश्यकता होती है वो हम जनवरी के इस महीने में बैठक होती है, उसके अंदर पूरा विचार करके उनको बजट सैंक्शन एक प्रकार से करने के लिए कहा जाता है। फाइनली जब बजट सेशन होता है उसमें अप्रूव किया जाता है। तो आज की जो बैठक हुई उसके अंदर लगभग 528 जो प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एक प्रकार से डिमांड की गई है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर विचार करने के बाद और इसको हम फाइनल करेंगे। पिछली बार से ये बजट डबल है। पिछली बार लगभग 550 करोड़ का बजट था, इस बार ये 1100 करोड़ का है। इसमें 100 करोड़ रुपए का पब्लिक हेल्थ को भी एक्स्ट्रा जो बजट उन्होंने डिमांड की है वो भी इसमें जोड़ा गया है। और इस बार हमने जहाँ प्रोजेक्ट्स में जो आबादी में पानी भरता था, जहाँ कृषि क्षेत्र में पानी भरता है, उसको निकालने के लिए ड्रेन आउट करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ज़्यादा जोर दिया है कि उसका पानी का रिचार्ज करने के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लगाए जाए, ताकि हमारा वाटर लेवल जो नीचे चला गया उसको कैसे हम ऊपर उठा सकें।
और जो पानी इस प्रकार का इरिगेशन के लिए इकट्ठा किया जा सकता है उसको पॉन्ड्स के नाते से, तालाब के नाते से 50-50 एकड़ के जहाँ यानी पानी लगातार खड़ा रहता है, उस किसानों को हम आह्वान करेंगे कि वो ज़मीन अगर वो ठीक रेट पर हमको देते हैं तो वहाँ एक परमानेंट लेक टाइप भी हम कुछ लेक्स का प्रोविज़न ये कर सकते हैं, और उसका भी अगर वो ऑफ़र आती है तो अगली जो बजट मीटिंग होगी उसमें भी उस पर विचार करेंगे। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती है उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुलेशा कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है, और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी हम बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स, इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे किसानों की कंट्रीब्यूशन से, और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हैं वो गाँव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। जल भराव वाले जो ज़िले हैं मुख्य रूप से जो मध्य हरियाणा है, इनके 10 ज़िले इस पर भी विशेष फोकस करेंगे, जिसमें झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और कैथल और पलवल, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ कहीं तो 15,000 से भी ऊपर एकड़ ज़मीन का जल भराव के कारण से कई दिन तक खड़ा रहा, कहीं 8 से 10,000 एकड़ भी है, 6,000 एकड़ तो पलवल ज़िला भी ऐसा है कि वहाँ भी पानी के कारण से और वो ज़मीन पर कई दिन तक पानी खड़ा रहता है। तो इन 10 ज़िलों पर विशेष जो है फोकस ये किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायतों की शक्तियों को बढ़ाया है। पहले पंचायतों की शक्तियां सीमित होती थी। स्थानीय निकायों का जो अपना पैसा या बजट होता था उनमें से कुछ वे उपयोग करते थे और कुछ राज्य उपयोग करता था। निदेशक और सचिव स्तर पर फाइलें जाती थी और बड़े बड़े कार्यों की सैंक्शन में ही अधिक समय लग जाता था, और अब उनका जितना बजट निश्चित है अब वर्ष के आरंभ में ही तय कर दिया जाएगा कि किस तिमाही में कितना कितना पैसा भेजना है, उतना फंड भेजते रहेंगे। सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रस्ताव पारित करने के बाद कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति अपने आप देंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि वास्तव में पंचायती राज की भावना के अनुरूप ही सरकार ने पंचायतों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें मजबूत बनाने के लिए पहली बार यह सारी छूट दी है। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्यों के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट पंचायती राज संस्थाओं के खातों में पहुंच गया है। हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का 3rd टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को, हमने आने के बाद पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था, हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया, और सीधा आएगा जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा, ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4,000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं, कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।